दोस्तों, शकुंतला ऋषि विश्वामित्र तथा स्वर्ग की अप्सरा मेनका की पुत्री थी। देवराज इंद्र ने तपस्यारत महर्षि विश्वामित्र की तपस्या को भंग करने के लिए अप्सरा मेनका को भेजा था। मेनका की सुंदरता से मोहित होकर विश्वामित्र ने उससे शारीरिक संबंध बनाने के लिए चेष्टा किया। मेनका गर्भवती हुई और उसने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया और मेनका ने उसे जन्म होते ही वहीं सुनसान जंगल में उस कन्या को फेंक करके त्याग भी दिया। फिर वो कन्या कण्व ऋषि को मिली। कण्व ऋषि ने उस कन्या का पालन पोषण किया। फिर एक दिन राजा दुष्यंत शिकार करते हुए वन में अपने साथियों से बिछड़ गए। वहाँ भटकते समय उन्होंने शकुंतला को देखा और देखते ही उस पर मोहित हो गए और शकुंतला से वहीं जंगल में गंधर्व विवाह कर लिया और उसके साथ सहवास करके और यह वचन देकर लौट गए कि राजधानी में पहुंचकर उसे वहीं राजमहल में बुलवा लेंगे। लेकिन सहवास करने से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। बाद में जब गर्भवती शकुंतला राजा दुष्यंत के दरबार में जाती है तो दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। वजह क्योंकि दुर्वासा मुनि के श्राप के कारण राजा दुष्यंत की दी हुई अंगूठी खो जाने से दुष्यंत शकुंतला को भूल गए थे। फिर शकुंतला निराश होकर राजमहल के बाहर निकली। उस समय महल के बाहर उसकी माँ मेनका उसे मिली और उसे अपने साथ लेकर कश्यप ऋषि के आश्रम में गई और वहीं पर शकुंतला ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया तथा कुछ दिनों के बाद एक मछुआरा मछली के पेट से मिली अंगूठी राजा को भेंट करने आया। इस अंगूठी को देखते ही राजा को शकुंतला की याद आ गई। उसके बाद दुष्यंत ने शकुंतला को ढूंढना प्रारंभ कर दिया और पुत्र सहित उसे सम्मानपूर्वक राजमहल ले गए। उसके बाद शकुंतला और दुष्यंत सुखपूर्वक अपना जीवन बिताने लगे। कहा जाता है कि उनके पुत्र भरत के ही नाम पर ही दक्षिण एशिया के सबसे बड़े देश का नाम भारत पड़ा। बताया जाता है भरत के ही वंश में ही पांडवों और कौरवों ने जन्म लिया तथा उनके ही बीच महाभारत नामक विश्व विख्यात संग्राम हुआ।